मैं भी कर रहा हूं वैसे। बट अमिताभ बच्चन एक इंसान है, 9 लाख लोगों को कोविड हुआ है देश में। मेरा वो पॉइंट है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि लाख लोग एक इंसान के सही होने की प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, कभी कभी कुछ लंबी तकरीरें और बयानात वो काम नहीं कर पाते जो एक छोटा सा शेर या एक मिसरा काम करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहें, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये सीधे सीधे सवाल हुकूमतों से होता है, हुकूमतों की जवाबदेही होती है। पूरी दुनिया और देश में जो कुछ भी हालात हैं उसके लिए मुल्क के जिम्मेदार जो होते हैं वो हुकूमतें होती हैं। अच्छे या बुरे हालात के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और सराहा जाता है हुकूमतों को। हम फिलहाल बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर बिहार, बंगाल और आसाम में आने वाली बाढ़ के ऊपर। जाहिर है कि ये इतना अहम इशू है जिसमें लगभग 60 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये कुदरती आपदाएं हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम दूसरे महामारियों के लिए इक़दामात लेते हैं, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, अपने कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, इस तरह से हमें आने वाली बाढ़ का भी पहले से इंतज़ाम करना चाहिए और उससे होने वाले नुकसानात के बारे में चिंतन और मंथन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे कैबिनेट और पार्लियामेंट में इस तरह की कोई चर्चा होती है जिसमें हम आम जन की सहूलतों के ऊपर विचार कर सकें, और न ही अनफॉर्चुनेटली पत्रकारिता ही इस तरफ अपना कोई ध्यान केंद्रित कर पा रही है। आज की पत्रकारिता सिर्फ व्यवसाय को देख रही है और व्यवसायीकरण हो चुका है, इन अदर वर्ड्स, पत्रकारिता का। और ये बहुत ही दयनीय स्थिति की तरफ हमें ले जा रहा है। कभी कभी हमें शर्म आती है इस बात पर कि हम खुद एक पत्रकार की हैसियत से आपसे रुजू कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें हालात की, तो जो मीडिया के अपने चर्चाएं हैं वो बेकार के इश्यूज होते हैं जिनसे देश का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं होता है, और उनकी बहस से शुरू होती है और बहस पर ख़त्म हो जाती है। कोई निष्कर्ष देश के हित में या जनता के हित में नहीं निकल पाता है। अगर इन बहसों से चर्चाएं हो रही होती हैं, उनके कोई नतीजा निकल रहा होता पॉजिटिव, सकारात्मक, देश के हित में या जनता के हित में, तो उसको बेहतर ठहराया जा सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, बल्कि इससे नफ़रतें बढ़ जाती हैं, देश में देश वर्गों, समुदायों और समाज के टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो अगर हम बात करें इस वक्त जो है वो आसाम, बिहार, बंगाल के आने वाले सैलाबों की और नेचुरल डिज़ास्टर्स की, आपदाओं की, अभी कोविड-19 से नहीं निपट पा रहे हैं कि दूसरी वबाएँ शुरू होने लगी हैं। बरसात के बाद जो अलग से महामारियाँ शुरू होती हैं वो अलग हैं, लेकिन उनका कितना असर कोविड-19 पे होगा और कोविड-19 पर वो कितना छा जाएंगी, ये एक अलग बात है। आम तौर पे ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरी बीमारी समाज में आती रहती है, उसका हल और समाधान भी होता रहता है। लेकिन कोविड-19 ये एक बीमारी भी है और एक साजिश भी हो सकती है, जिसका हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी हम फ़िलहाल इसको एक बीमारी या महामारी मान लेते हैं और इसको पैंडेमिक कह सकते हैं। इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या हो रहा है, इसकी आड़ में क्या क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ अपनी अपनी टिप्पणियां रख चुके हैं। हम सीधे ले चलते हैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ जो हमारे वैचारिक मित्र अभिनीत मिश्रा ने भेजी है। अभिनीत मिश्रा एक रेनाउंड कॉमेडियन हैं। वो मजाक लिखते हैं, मजाक बोलते हैं और मजाक से आपका एंटरटेनमेंट कराते हैं। देखें ये अभिनीत मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम अभिनीत मिश्रा है। मैं पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मेरा काम है मजाक लिखना, मेरा काम है मजाक करना। पर जब से मैंने इंडियन मीडिया की लास्ट 2-3 हफ्तों की कवरेज देखी है ना यार, मैं ज़रा सहम सा गया हूँ, क्योंकि ये तो हमारी मार्केट खा जाएंगे यार। ऐसे जोक्स और ऐसे मजाक तो मैं कभी लिख ही नहीं सकता यार। जब से अमिताभ बच्चन को कोविड पॉजिटिव पाया गया, तब से ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन मीडिया की सारी कंटिंजेंट, हिंदी हो या इंग्लिश, अपना क्रू को भेजकर अपने कैमरास को उनके बेस्टर के इर्द गिर्द सेटअप करके हमें लाइव फीड देना चाहती है। उनको लगता है यही उनका जर्नलिज्म है, क्योंकि हम यही तो जानना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन ने सुबह उठकर खुद नाश्ता किया, अमिताभ बच्चन ने आंख बंद कर नींद लेने की कोशिश की, 2 करवटों के बाद क्यों मुस्कुराया अमिताभ, जानने के लिए देखिए हमारा एक्सक्लूसिव सबसे तेज।
नीचे न्यूज स्टिकर चल रहा है, लाखों लोग अमिताभ बच्चन के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं वैसे। पर अमिताभ बच्चन एक इंसान है, 9 लाख लोगों को कोविड हुआ है देश में। मेरा वो पॉइंट है ही नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि लाख लोग एक इंसान के सही होने की प्रार्थना कर रहे हैं, पर देश में मुझे नहीं दिख रहा है कोई एक इंसान भी जो लाखों लोग असम में फ्लड्स में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए। Lakhs can pray for one human being, but where is that one human being who's praying for those lakhs of people in Assam? 24 lakh people have been displaced in the floods. मैंने सुना है कि तस्वीरें 1000 शब्द बयां करती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा शब्दों से नहीं, तस्वीरों से बात करने की। क्या पता बहरे कानों पर उनकी चीख और उनकी गूंज सुनाई दे। ये असम है, हमारा असम, हमारे देश का असम। देश में कई कोने में सहमा सा बाढ़ की मार झेलता हुआ हमारा असम। इस घर को देख रहे हैं आप, टूट जाएगी बुनियाद जो इसकी हिल चुकी है। इससे उम्मीद थी कोई इसे बचाने आएगा। बचाने तो तब आता कोई देखता जब। अभी तो फिलहाल कोई देख ले वही गनीमत है जनाब। कई घर घरौंदे इसी तरह डूब गए हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, बस बुनियादें नहीं टूटी हैं, कुछ जड़ से भी टूटे हैं। जैसे कि ये पेड़ देखिए ना, मायूस सा गिरता हुआ। पेड़ और घर थोड़ने डूबे हैं, सिर्फ इंसाने भी टूटे हैं। जैसे इस महाशय को देखिए, इनका सब कुछ बह गया, घर, परिवार, घरौंदा। तो इन्होंने सोचा जान दे देंगे, कुछ सज्जन आए इतने बचाने। पर जो दिल से टूट चुका है यार, उसके मरने के विश्वास को कौन तोड़ सकता है। ये फिर से कूद गए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस तस्वीर को बयां करने दीजिए। क्या किसी ने आपको बताया इस सज्जन की कहानी? नहीं बताया ना। क्या किसी ने आपको बताया कि अब घर में गाड़ियां और साइकिल्स नहीं, नाव आ रहे हैं? क्या किसी ने आपको बताया कि सड़कें नहीं रह गई हैं, टूट सी गई हैं? इंसान ही नहीं, सड़क भी। सड़क नहीं है तो कुछ बैम्बू की ब्रिजेस बनाकर क्रॉस करना चाहते हैं। नाकामी इन्हें भी मिलती है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं ये लोग। इनके बारे में किसी ने आपको बताया क्या? बताया कि घर के नाक के ऊपर पानी बह रहा है? किसी ने बताया आपको कि हम सांस नहीं ले पा रहे, कि बस हौसले ही नहीं टूटे हैं यहाँ? हमारी सड़कें, हमारी पगडंडियां जिन्हें पकड़ हम घर जाया करते थे, वो भी टूट गई हैं, बह गई हैं। ये घरों में सैलाब आ रहा है। किसी ने खबर पहुंचाई क्या? बड़े बुजुर्गों को तो आदत सी है नाउम्मीदी में डूबने की। बस उम्मीद तो यार ये बच्चे कर लेते हैं। इन्हें लगता है कोई आएगा इन्हें बचाने, इन्हें लगता है कोई इनकी आवाज सुनेगा। ये निकल पड़े हैं मदद की खोज में। दूर दूर तक मदद नहीं है। आप तक शायद एक खबर किसी ने नहीं पहुंचाया कि साइकिल और गाड़ियों के घरों में नाव क्यों है। ये घर खाली है क्योंकि इंसान नहीं है। ये घर इसलिए भी खाली है क्योंकि हमारी इंसानियत नहीं है। इंसानियत होती तो हम देख पाते ये दिन की मायूसी जो रात को भी असम के लाखों लोगों को सताती है। शायद हम देख पाते इनकी चीख और इनकी गूंजों को जो यहाँ पानी में कहीं खो सी गई हैं। मैं जानता हूँ फिजिक्स में कहते हैं कि पानी के नीचे आवाज बहुत धीमी चलती है, वो फिजिक्स का लॉ है। पर इंसानियत का अगर लॉ होता तो हमें कहीं पे कान में उनकी चीख तो रेंगती। जिनके घर डूब गए हैं, जिनके घरौंदे बह गए हैं, वो हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्या हम सुनेंगे?